हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूर्य स्कूल महेंद्रगढ़। आई एम दीपक चनेजा। सो बेटा देखो, अभी हम डिस्कस कर चुके थे, केमिस्ट्री लेके चले थे क्लास 10th की। हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे लगभग हम ओवर कर चुके हैं, लगभग फिनिश होने वाला टॉपिक हमारा। छोटा सा एक टॉपिक बचता है, वो बेटा हम आज डिस्कस करते हैं। दैट इज अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि हम अफेक्ट्स की बात करते हैं कि एवरीडे लाइफ के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या अफेक्ट होगा। सो बेटा हम देखो डिस्कस करते हैं फॉर क्लास 10th, दैट इज एंड केमिस्ट्री। सो यहां पे देखो टॉपिक जो हम लेके चलेंगे, अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अफेक्ट्स ऑफ oxidation reactions in everyday life। कि हम सिंपली बात करें एवरीडे लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या रोल है, तो सिंपली देखो कुछ हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती रहती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती रहती है नेचर के अंदर, सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास। लेकिन जो कॉमनली हमारे सामने आते हैं, जो हम देखते हैं, बेसिकली उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज कोरोजन। फर्स्ट वन इज कोरोजन। जो सबसे पहला आता है दैट इज कोरोजन। की कोरोजन को हम डिस्कस करेंगे कि कोरोजन क्या होगा। ठीक है, अब कोरोजन की हम बात करते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली It is the process of a slowly eating up of the metal in the presence of atmospheric gases and water vapors। एटमोस्फेरिक गैसेज और वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में क्या होता है, धीरे धीरे मेटल जो ईट अप होता है बाय फॉर्मिंग द थिन लेयर्स ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। कि उस मेटल के ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है। वो ऑक्साइड्स की भी हो सकती है, वो कार्बोनेट्स की हो सकती है, सल्फाइड्स की हो सकती है, या एक्सेट्रा। इस तरीके से फॉर्मेशन आती है और धीरे धीरे सिंपली कह सकते हो मेटल डिग्रेड हो जाता है। धीरे धीरे मेटल जो है खत्म होता हुआ, डैमेज होता हुआ चला जाता है। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोरोजन। कोरोजन का एक कॉमन टर्म है, सभी मेटल्स के लिए हम यूज करेंगे। कोरोजन का कॉमनली एक यूज टर्म है जो हम सभी मेटल्स के लिए यूज करते हैं। तो कोरोजन हमने सिंपली क्या डिफाइन किया, स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड वाटर वेपर्स बाय फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें। रस्टिंग ऑफ आयरन पार्टिकुलर केस में हम रस्टिंग ऑफ आयरन की हम बात करें। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है तो कोरोजन ही लेकिन एक पर्टिकुलर केस लिया हमने किसके लिए, आयरन के लिए। कि आयरन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन कह सकते हो, एंड वाटर वेपर्स, धीरे धीरे क्या होता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जमा होती है, दैट इज रस्ट। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, वो मैं रिएक्शन में लिखता हूं। सो यहाँ पे क्या होता है, Fe एंड आयरन रिएक्ट्स विद वाटर प्लस ऑक्सीजन, Fe प्लस O2 प्लस वाटर, then it gives Fe2O3.XS2। Fe2O3.XS2 ये हमारे पास है रस्ट। इसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज रस्ट, Fe2O3.XS2। बैलेंस कर लो, यहाँ पे X वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसी तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो बैलेंस करोगे तो क्या लिख देंगे, 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XS2 प्लस XS2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, Fe2O3.XS2। सो ये सिंपली हमने बेटा रिएक्शन की कि रस्टिंग ऑफ आयरन का केस हमने डिस्कस किया है कि रस्टिंग कैसे होती है, क्या कंडीशंस होती है, कि क्या क्या कंडीशंस होंगी नेसेसरी। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड वाटर। एयर होनी चाहिए, वाटर वेपर्स होने चाहिए, उसकी प्रेजेंस में ही रस्टिंग टेक्स प्लेस करती है। सिंगल अलोन इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में रस्टिंग टेक्स प्लेस नहीं करेगी। अब इसी तरह से कॉपर की भी होती रहती है, सिल्वर की होती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो मेटल्स उनकी सभी की कोरोजन होता रहता है। यहाँ पे पर्टिकुलर केस हमने किसका लिया, रस्टिंग का, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो अब बात आती कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करें, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, जैसे सिंपली बाय पेंटिंग। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग,
methods to prevent rusting. रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो जंग लगता है, सिंपली हम कहते हैं जंग लग रहा है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो पहला जो पॉइंट हम लेके चलते हैं दैट इज बाय पेंटिंग। पेंट करके। कैसे? जो भी हमारे पास मेटल है आयरन की बात करें तो उसके ऊपर हम एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। वो पेंट क्या करता है कि प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, थिन लेयर बना लेता है। वो लेयर क्या करती है वाटर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देती उस मेटल को, मतलब पर्टिकुलर उस आयरन को। तो जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, सिंपली कहो। और कॉमनली बात करें तो कोरोजन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। और इस वजह से हम तुमने देखा हो घर के अंदर जो भी मेटेलिक चीजें होती हैं उनके ऊपर हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि रस्टिंग ना हो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ना करे और वो लंबे समय तक हमारा मेटल चले। नेक्स्ट हम बात करें बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग। सेकेंड इज by greasing और ऑयलिंग। किसी भी मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं। तुमने देखा होगा जो भी हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, बाइक्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, वहां पे ग्रीस लगाई जाती है, ऑयल लगाया जाता है। वो भी क्या करता है? कोरोजन का, रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? ये भी एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। तुमने देखा इनमिसिबल होते हैं। इसके ऑयल के ऊपर या फिर ग्रीस के ऊपर अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या करता है? रिपेल करता है उसको। सो इस वजह से क्या होता है? वो पर्टिकुलर मैटर जो है एयर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता, और ना आने की वजह से क्या है, वो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती, लंबे समय तक हम उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम उसी तरीके से बात करें बाई गैल्वेनाइजेशन। थर्ड वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि थिन प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल की। एक कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर थिन प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देंगे लेस रिएक्टिव मेटल की, ताकि वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाए और वो मेटल जो है जल्दी डिग्रेड ना हो, जल्दी कोरोजन ना हो। सो गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाय एलोइंग। फोर्थ वन इज बाय एलोइंग। एलोइंग कर सकते हैं। एलोय क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का, कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला देते हैं। जैसे स्टील की हम बात करें तो स्टील में हम क्या करते हैं, आयरन के अंदर कार्बन ऐड कर दिया जाता है तो स्टील बन जाता है। अब वो हार्ड भी हो जाता है और साथ ही साथ उसकी रिएक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कोरोजन टेक्स प्लेस नहीं करता। सो इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एलॉय व्हील्स तुमने जो गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर हम बोलते हैं एलॉय व्हील्स, वो एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ताकि क्या हो वहां से उनको जो है जंग ना लगे और जल्दी ब्रेकडाउन ना हो, जल्दी खराब ना हो। सो ये हमारे पास कुछ तरीके थे, इनसे हम जो है रस्टिंग को, कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर लिया रस्टिंग का टॉपिक जो हमारा हो गया। रस्टिंग की अगर हम मेनली बात करें, रस्टिंग कॉपर की भी हो सकती है, सिल्वर की भी होती है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो भी मेटल्स है मोस्टली की ऑक्सीडेशन होती रहती है, कोरोजन सिंपली होता रहता है, तो वहां से इनको प्रिवेंट किया जाता है। इसी तरीके से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग हमारे पास मेथड्स हैं प्रिवेंट करने के, डिफरेंट डिफरेंट। कुछ मेटल्स ऐसे जो इटसेल्फ खुद ही लेस रिएक्टिव है, उनको प्रिवेंट करने की जरूरत नहीं है। आयरन जो है, देखो आयरन की बात करें, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला, अबंडेंट में हम इसको यूज करते हैं बहुत जगह, हर एक आइटम में देखोगे हर जगह आयरन का ही यूज किया जाता है। फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने मेथड निकाले और इन मेथड से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। घर के अंदर देखो, पार्क्स के अंदर, बाहर कहीं भी जाते हैं, गाड़ियों की हम बात करें, हर जगह क्या किया जाता है, उनके ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट करने का रीजन यही होता है कि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, और एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इस वजह से क्या होगा, वो लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं, जल्दी उनको कोरोजन नहीं लगता। तुमने देखा हो गाड़ियों की बात करें, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, खैर वो तो एल्यूमिनियम और ड्यूरेबल वगैरह से बनाए जाते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है या एलॉय बनाए जाते हैं। और एलॉय या पेंट बनाने से क्या होता है, जो रेट ऑफ कोरोजन है वो डिक्रीज हो जाता है। वो पर्टिकुलर मेटल जो है उसका रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीज हो जाता है, वो डिग्रेड नहीं होता, जल्दी जो है उसको कोरोजन नहीं होता, और वो लंबे समय तक हम उनको यूज करते हैं। घर के अंदर खिड़की, विंडोज की बात करें, वहां भी ऐसा ही किया जाता है। उनमें हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि वो एयर और वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और रस्टिंग ना हो।
ठीक है बेटा। सो ये टॉपिक हम लेके चले। एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।